नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, हमारा यूनिट 4 चल रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग CC1 ह्यूमन डेवलपमेंट का यूनिट 4। और इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा दोस्तों कि 3 विधि के विषय में हमने पढ़ा: ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्लिनिकल मेथड। ये तो विधियां हो गई, लेकिन उसको करेंगे कैसे, तो उसके डूइंग के तरीके जो है आज हम उसके विषय में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में है दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक है, अप्रोचेस टू डूइंग रिसर्च मेथड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो रिसर्च मेथड है उसको किस तरीके से किया जाता है। हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में 3 अप्रोचेस बताए गए हैं: लॉन्गिट्यूडिनल, क्रॉस सेक्शनल और क्रॉस कल्चरल। तो एक एक करके हम देख लेते हैं और ये इन शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, प्रत्येक के एक के बारे में या तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा, लेकिन तीनों के बारे में एक साथ नहीं पूछ सकता। किसी एक के विषय में पूछेगा तो 5 नंबर की टिप्पणी पूछ सकता है। तो हम ये तीनों जो अप्रोचेस है उसके विषय में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन बड़ा बनता है उसको हम विस्तार से पढ़ाते हैं और जो छोटे में आएगा उसकी जानकारी थोड़े में ही हम देते हैं। क्योंकि दोस्तों साइकोलॉजी में ये विस्तार से पढ़ाया जाता है और बीएड में, क्योंकि ये चाइल्ड साइकोलॉजी इसमें होती है और अपना CC1 का जो पेपर भी है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से संबंधित है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लॉन्गिट्यूडिनल मेथड, इसमें क्या होता है कि रिसर्च आप जब कर रहे हैं तो इसमें 2 शब्द है, देखिए, लॉन्ग मतलब लंबा, मतलब ये जो रिसर्च किया जाता है इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत ज़्यादा मतलब जब साइकोलॉजिस्ट इस थ्योरी को, इस तरीक़ों को अपनाता है तो उसकी उम्र 30 या 35 वर्ष की होती है और ये पूरा जीवन भर इस रिसर्च को करता है। फिर भी ये रिसर्च ख़त्म नहीं होता है, शुरू कोई और करता है, ख़त्म कोई और करता है। इसमें साइकोलॉजिस्ट की 3 पीढ़ियाँ लग जाती हैं इस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसका नाम लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च पड़ गया। तो दोस्तों इस विषय में थोड़ा जान लेते हैं कि यह लंबे समय तक चलता है। ये रिसर्च, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च लंबे समय तक चलता है। दूसरा, इसमें यदि जन्म से लेकर मृत्यु तक के मानव विकास का अध्ययन करें, अगर मानव विकास का अध्ययन करना है तो किसी एक आयु वर्ग पे किया जाता है। जैसे कोई एक आयु वर्ग के बच्चे को हम ले लेते हैं कि उसकी आयु बढ़ती है जन्म से लेकर 1 वर्ष तक, 1 से 2, वो एक ही बालक की आयु बढ़ती है। उसी आयु वर्ग के बच्चों का हम अध्ययन कर रहे हैं और उस समय हमारी उम्र जो है, जो साइकोलॉजिस्ट की उम्र है, वो 30-35 वर्ष की होगी और उसके मृत्यु पर्यंत, उसके आधे में ही जो साइकोलॉजिस्ट होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अगर हम देखें 60-65 साल, 70 साल तक वो उस रिसर्च में योगदान देता है। तो इस तरीके से 2 या 3 पीढ़ियां लग जाती हैं इस रिसर्च को ख़त्म करने में। कहने का मतलब ये हुआ कि ये रिसर्च करने के लिए समय अधिक लगता है। तीसरा है, इसमें शोधकर्ताओं की कई पीढ़ियां लग जाती है, शुरू कोई और करता है, ख़त्म कोई और करता है। इसमें किसी एक आयु वर्ग को चुनते हैं और वो जैसे जैसे बढ़ते हैं हमारा रिसर्च भी बढ़ता जाता है और अंत में हमें एक थ्योरी मिल जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही आयु वर्ग के बच्चों का अध्ययन किया जाता है और उसके साथ में जो है साइकोलॉजिस्ट उसका अध्ययन करते हैं और अंत में जा कर के दूसरी तीसरी पीढ़ी में हमें कोई एक थ्योरी मिलती है। इस तरीके के डूइंग ऑफ रिसर्च को लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च मेथड कहा जाता है। अब दूसरा आते हैं क्रॉस सेक्शनल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सेक्शंस बना दिए जाते हैं जिससे कम समय लगता है। इसमें जो है समय कम लगता है।
इसमें यदि मानव विकास का अध्ययन करना है तो एक ही समय में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का अध्ययन एक साथ किया जाता है। जैसे जन्म से लेकर 2 साल तक है शैशवावस्था, एट द सेम टाइम बाल्यावस्था, उसी सेम टाइम में किशोरावस्था के ग्रुप को ले लें, और उसी सेम टाइम में वृद्धावस्था से मृत्यु पर्यंत के लोगों को लें, और सेम समय में जैसे हमने कोई पर्टिकुलर समय ले लिया है कि 5 साल या 6 साल में हमें वो रिसर्च ख़त्म करना है, तो उसी 6 वर्ष में जो विभिन्न वर्गों का विकास हो रहा है उस विकास का हम अध्ययन करेंगे और उससे कोई थ्योरी डेवलप करेंगे। तीसरा है, इसमें एक ही समय में सभी वर्गों का अध्ययन एक व्यक्ति द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, कई पीढ़ियाँ चली जाती हैं, एक पीढ़ी के साइकोलॉजिस्ट दूसरे पीढ़ी के, लेकिन इसमें क्या है, एक ही साइकोलॉजिस्ट 5 या 10 वर्ष के अध्ययन जो उसने निश्चित किया है उसी कालावधि में वो अपनी थ्योरी या अपना रिसर्च कंप्लीट करता है। इसमें किसी निश्चित अवधि में विविध अवस्थाओं के बच्चों का अध्ययन कर किसी एक थ्योरी तक पहुंचा जा सकता है। अब तीसरा है दोस्तों, ये दोनों से बरस अलग है, क्रॉस कल्चरल। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, क्रॉस मतलब विभिन्न संस्कृति के, जो बहुसांस्कृतिक एक तरीके से कह सकते हैं, क्रॉस कल्चरल में आता है। इसको देख लेते हैं दोस्तों। पहला है, इसमें समय की कोई सीमा नहीं होती, कम भी समय लग सकता है, ज़्यादा भी समय लग सकता है। दूसरा है, इसमें मानव संस्कृतियों का अध्ययन मानव विकास के माध्यम से किया जाता है। जो मानव का विकास होता है उसमें विभिन्न संस्कृतियाँ कैसे विकसित होती हैं, एक दूसरे का तुलनात्मक अध्ययन करके ये अध्ययन किया जाता है। ये विश्व स्तर पर होता है। इसमें एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नए ज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन करके सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जब एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति से मिलते हैं, एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से मिलते हैं, तो उनके रहन सहन, तौर तरीके, उनके ज्ञान आदि से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और वो वैज्ञानिक पद्धति से होता है। उनके पास जो ज्ञान है वो हम लेते हैं और जो हमारे पास नया ज्ञान है हम उन्हें देते हैं। इसमें मानव विकास के अध्ययन द्वारा वैश्विक व्यवहार और सटीक व्यवहार, यूनिवर्सल बिहेवियर एंड यूनिक बिहेवियर के सर्वोत्तम सिद्धांत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये क्या है, वैश्विक स्तर पर होता है। क्रॉस कल्चरल जो रिसर्च है वो विश्व के विभिन्न देशों की संस्कृतियों पर होता है, क्योंकि विश्व में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ रहती हैं और उन संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा किसी सिद्धांत पर पहुंचा जाता है और विश्व के समक्ष एक नया सिद्धांत लाया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जो अप्रोचेस है उसके विषय में पढ़ा, लॉन्गिट्यूडिनल, क्रॉस सेंसरल और क्रॉस कल्चरल। तो दोस्तों, आज हमारा ये यूनिट 4 CC1 का ख़त्म हो गया, मतलब यूनिट 4 में जो था वो सब पढ़ा करके हो गया। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।